उसी मलबे के अंदर ड्रिलिंग की जाएगी। बहुत सफाई से वो ड्रिल होगा और उसके बाद स्टील के पाइप उसमें फिट किए जाएंगे। उन्हीं पाइपों के सहारे प्लान बी को इम्प्लीमेंट करते हुए पहला रेस्क्यू किया जाएगा। 4 से 5 घंटे का वक्त ड्रिलिंग और उसको फिट करने में बताया गया है। थोड़ा समय ज्यादा कम हो सकता है। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ड्रिलिंग मशीन पूरी तरीके से काम करे, उसमें मलबा उसको सपोर्ट करे और वो पाइप की जो है फिटिंग हो जाए। ये सब उम्मीदों पे कायम है। हालांकि ये टेक्निकल टीम है जो सुरंग बनाती है, जो कंपनी है वही लोग इसकी ड्रिलिंग कर रहे हैं। मशीन भी मंगाई गई है। कल पूरे दिन और परसों से पूरे दिन इसका इंतजार होता रहा। प्लान ए जो इम्प्लीमेंट में लाया गया था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। वजह ये थी कि मलबा लगातार गिर रहा था। मलबे को हटाने का काम भी लगातार जारी था, लेकिन मलबा गिरना बंद नहीं हुआ। सीमेंट लगाकर उसको एक पैच लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी कारगर नहीं हुआ। उसके बाद प्लान बी कल से तैयार किया गया था। आपदा सचिव यहाँ बैठे रहे। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया था आपदा सचिव को कि पूरी तरीके से 4 से 5 घंटे उन्होंने इस टीम के साथ गुजारे और पूरी प्लानिंग की है। अब एक्सपर्ट्स लोगों के साथ, इंजीनियर्स के साथ ये प्लांट किया जाना है स्टील के पाइप। उसके जरिए कृत्रिम सुरंग आप समझ लीजिए बनाई जाएगी। उस मलबे में हाइट 2 फीट के ऊपर ये सुरंग बनाई जाएगी, जिससे मजदूर उसमें आराम से निकलकर बाहर आ सकें। ये इवैक्यूएशन जो है 4 से 5 घंटे के बाद उम्मीद की जानी चाहिए। अगर ये सक्सेसफुल हो गया प्लान बी तो सभी के लिए खुशी की बात होगी और उन मजदूरों के परिवारों के लिए खुशी की बात होगी जब ये रेस्क्यू हो जाएगा। उम्मीद हम भी कर रहे हैं और पूरी देश इसी बात पर नजर टिकी हुई है। बिल्कुल, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और अभिषेक, जरा ये भी समझाइए कि अगर क्या मजदूरों को लेकर क्या अपडेट है, क्या मजदूरों से बातचीत हो पाई है, उनका इस वक्त क्या उनकी स्थिति क्या है, उनकी हालत क्या है अभी? देखिए, हालत बिल्कुल स्थिर है उनकी। जो कल हालत थी वही हालत है। हर 2 घंटे के बाद उनसे बात की जाती है। ये एक डिटेल्ड प्रोग्राम बनाया गया है। यहाँ हर 2 घंटे में पाइप के जरिए उनसे बात होती है। जो उनका सुपरवाइजर है उनके साथ है वहां पर, वो पूरी तरीके से, एक गाड़ी भी अंदर फंसी हुई है, जो जेसीबी मशीन है वो अंदर फंसी हुई है। तो वो मजदूर पूरी तरीके से ठीक है, क्योंकि खाने की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति, गुड़ चना उनको पर्याप्त मात्रा में अंदर दिया जा रहा है। उनसे हर 2 घंटे में बात होती है। सुबह भी 8 बजे उनसे बात हुई है तो उन्होंने अपनी पूरी राजी खुशी बताई है और ये बताया कि सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। बस इंतजार, इस दम घुटने जैसी कोई स्थिति नहीं है वहां, क्योंकि स्पेस बहुत चौड़ा है जिसमें वो बैठे हैं। मान लीजिए सुरंग, आप एज्यूम कीजिए सुरंग है, सुरंग के एक पार्ट पर मलबा गिरा है। 4 किलोमीटर के बाद, 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। 4 किलोमीटर के बाद जो ये 500 मीटर का पैच है उसमें ये मलबा गिरा है और उसके एक कोने में ये मजदूर फंसे में है। तो स्पेस पूरा है वहां पर। हालांकि तकलीफ की बात बहुत है, जिस पर गुजरती है वही जानता है वो किस तरीके से ये दिन रात गुजार रहे हैं। ये तो आप बीती तभी पता चल पाएगी जब वो बाहर निकलेंगे कि किस तरीके से उनका दिन कटा, किस तरीके से उनकी रातें कटी और कैसे कैसे उन्होंने भगवान से दुआएं करी कि भगवान। बिल्कुल अभिषेक, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक आपका बेहद शुक्रिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसी जिंदगियों को बचाने का जद्दोजहद जारी है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सारी टीमें जो है इस वक्त मलबे से सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए जुटी हुई हैं। राहत की बात यह है कि सुरंग में फंसे सभी मजदूर इस वक्त सुरक्षित हैं और उनके पास खाने और पीने का सामान भी पहुंचाया गया है। मलबे में फंसे हुए श्रमिकों से वॉकी टॉकी के माध्यम से संपर्क भी किया जा रहा है। उत्तरकाशी के टनल में ऑपरेशन जिंदगी। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के सिलक्यारा बैंड के टनल की है, जहां टनल धंसने से बड़ा हादसा हो गया। निर्माण कार्य के दौरान ही टनल टूटकर धंस जाने से दर्जनों मजदूर इस सुरंग में फंस गए। यह हादसा उत्तरकाशी में सिलक्यारा से डंडल गांव को जोड़ने के लिए बनाई जा रही सुरंग में हुई। हादसे के तुरंत बाद उत्तरकाशी जिले के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन कर स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंच गयी और फंसे मजदूरों का रेस्क्यू करने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया। ये
आप देख सकते हैं टनल में अभी भी जो है 40 जिंदगियां टनल के अंदर फंसी हुई है और उनको निकालने का काम यहाँ पे लगातार जारी है। यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन की सारी टीमें लगी हुई है और टनल के अंदर अभी भी राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो टनल के अंदर फंसे हैं लोग, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं किस तरीके से उनको वहां से निकाला जाए। पूरा यहाँ पे जो अमला लगा हुआ है जिला प्रशासन का और आपदा प्रबंधन का, और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी वहां से निकाला जाए। हालांकि कुछ बात जरूर हुई है, अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको सिग्नल दिया गया अंदर जो ऑक्सीजन पाइप है उसके थ्रू, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद जगी है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाएगा। हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी यमुनोत्री मार्ग पर स्थित सिलक्यारा सुरंग में हुए भूमि धंसाव का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम के साथ आपदा सचिव विनय शंकर पांडे, डीएम अभिषेक रुहेला और कई अधिकारी मौजूद रहे। बचाव और राहत के लिए सभी लोग अपने पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं, पूरे एफर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। हर संभव सभी का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए, और रात में जो संपर्क स्थापित भी हो गया है और लगातार उनसे कम्युनिकेशन हो रहा है। भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी अंदर जो भोजन सामग्री उनको भेजी जा सकती थी वो भेजी गई है, और ठीक है सभी लोग, और हमारा यही है कि भाई जल्दी से जल्दी सबको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए और मलबा हटाने के लिए हेवी एस्केलेटर मशीनों को जुटाया गया। टनल के अंदर पाइपलाइन राहत और बचाव अभियान में श्रमिकों के लिए काफी मददगार साबित हुई। इसी पाइपलाइन के जरिए मजदूरों से कम्युनिकेशन स्थापित भी किया जा रहा है। वॉकी टॉकी के जरिए टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क किया गया। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। टनल में पानी की आपूर्ति के लिए बिछी पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। इसी पाइपलाइन के जरिए श्रमिकों की मांग पर पानी के पाइपलाइन के जरिए उनके लिए खाने और चने के पैकेट भी पहुंचाए गए। हमें खाना भिजवा दीजिए तो हम उनको ड्राई फ्रूट दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन का जो पाइप है उसके बाद हम उनको जो है ड्राई फ्रूट दे रहे हैं। सुरक्षित है। कितने लोग होंगे अंदर? 40 लोग। आप अमूमन वहाँ पे रहते हैं, कैसी कंडीशन रहती है? ऑक्सीजन कम होती है, किस तरीके से क्या क्या रहता है अंदर? ना और बात तो नॉर्मली है, पर आज जो है उनके साथ क्या हो रहा है ये तो वही जान सकते हैं। अभी उनसे कोई बातचीत हो पाई है? जो बात हुई है उससे वो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं। कैसे बात हुई, किस तरीके से? पाइप के माध्यम से हुई, जिससे हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। कुछ खाना पीना कुछ? उसके माध्यम से हम हवा के प्रेशर से जो है उनको खाना भिजवा रहे हैं, ड्राई फ्रूट भिजवा रहे हैं। ये टनल ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। यहाँ दिन रात काम चल रहा था। सुरंग निर्माण में करीब 1000 मजदूर लगे थे, जो अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे थे। 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण 500 मीटर शेष रह गया था, जिसे फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। मजदूर जहाँ काम कर रहे थे वह 2800 मीटर गहरी सुरंग है। 4 किलोमीटर सुरंग का निर्माण हो चुका है। 2024 तक संभावित तौर पर पूरा होने वाली इस सुरंग की खुदाई के दौरान इसी साल मार्च में भी इसी तरह से भूस्खलन की वजह से समस्या खड़ी हुई थी। बता दें कि इससे पहले भी 2021 में तपोवन में आई बाढ़ के दौरान कई मजदूर तपोवन प्रोजेक्ट की सुरंग में फंस गए थे। कई दिनों तक डंपर और जेसीबी की मदद से मलबा साफ किया गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। टीम न्यूज़ 18।